LBSNA में उम्मीदवार एग्जाम पास करने के कितने दिन बाद रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्टिंग कैसे होती है, क्या क्या करना होता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर रिपोर्टिंग कैसे होती है। एक अकादमी से सूचना पत्र प्राप्त करना। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को LBSNA से एक औपचारिक सूचना पत्र प्राप्त होता है। इसमें रिपोर्टिंग की तिथि, समय, स्थान और आवश्यक निर्देश दिए होते हैं। उम्मीदवारों को इस पत्र के आधार पर अपनी यात्रा और अन्य तैयारियां करनी होती हैं। 2. यात्रा की योजना बनाना। उम्मीदवार मसूरी स्थित LBSNA पहुंचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून या सड़क मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। रिपोर्टिंग के दिन समय पर अकादमी पहुंचना सुनिश्चित करना जरूरी है। 3. आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी। रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज ले जाने होते हैं, जैसे सूचना पत्र, जॉइनिंग लेटर, पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण। 4. LBSNA परिसर में प्रवेश। अकादमी पहुंचने पर सुरक्षा जांच के बाद उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाता है। स्वागत टीम उन्हें आवश्यक जानकारी और प्रारंभिक निर्देश देती है। 5. पंजीकरण प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन। उम्मीदवार को अकादमी में अपने आगमन की पुष्टि करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हो सकते हैं। नामांकन फॉर्म भरना, दस्तावेजों का सत्यापन, फोटो और हस्ताक्षर की पुष्टि, अकादमी द्वारा जारी की गई ID कार्ड प्राप्त करना। 6. आवास आवंटन, एकोमोडेशन एलोकेशन। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को उनके आवास, हॉस्टल रूम का आवंटन किया जाता है। हर अधिकारी प्रशिक्षु को एक व्यक्तिगत या साझा रूम दिया जाता है, जिसमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उम्मीदवार को उनके कमरे की चाबी और रहने के नियम समझाए जाते हैं। 7. स्वागत किट प्राप्त करना। रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीदवारों को अकादमी की ओर से एक स्वागत किट दी जाती है। इसमें शामिल हो सकते हैं अकादमी की गाइड बुक, ट्रेनिंग कार्यक्रम का विवरण, कैंपस का नक्शा, अन्य आवश्यक वस्त्र यदि आवश्यक हो। 8. प्राथमिक परिचय सत्र। सभी रिपोर्टिंग अधिकारियों को एकत्रित कर अकादमी के नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाती है। यह सत्र अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां वे प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हैं और उन्हें आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। 9. मेडिकल जांच, मेडिकल चेकअप। अकादमी में प्रवेश के बाद सभी प्रशिक्षुओं का एक प्राथमिक मेडिकल चेकअप किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वे ट्रेनिंग के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं। 10. ट्रेनिंग शेड्यूल की जानकारी। रिपोर्टिंग के बाद उम्मीदवारों को ट्रेनिंग का विस्तृत शेड्यूल प्रदान किया जाता है। इसमें क्लास टाइमिंग, खेल गतिविधियां, फील्ड विजिट और अन्य ट्रेनिंग मॉड्यूल की जानकारी दी जाती है। 11. अकादमी परिसर का दौरा। प्रशिक्षुओं को अकादमी के विभिन्न हिस्सों का दौरा कराया जाता है। इसमें कक्षाएं, पुस्तकालय, जिम, कैंटीन और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं। 12. वर्दी और ड्रेस कोड की जानकारी। अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान पहनने वाली वर्दी और ड्रेस कोड के बारे में जानकारी दी जाती है। वर्दी का माप लेने की प्रक्रिया भी इस समय की जा सकती है। 13. अकादमिक पोर्टल और तकनीकी जानकारी। प्रशिक्षुओं को अकादमी के डिजिटल पोर्टल, ईमेल सिस्टम और अन्य तकनीकी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह पोर्टल क्लास असाइनमेंट, नोटिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक जानकारी के लिए उपयोगी होता है। 14. परिचयात्मक कार्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। रिपोर्टिंग के बाद एक औपचारिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इसमें अकादमी के इतिहास,
उद्देश्य और प्रशिक्षुओं की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। 15. प्रशिक्षु अधिकारियों का परिचय। सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को एक दूसरे से परिचित कराया जाता है। यह आपसी सहयोग और नेटवर्किंग बढ़ाने में मदद करता है। 16. हेल्थ एंड फिटनेस निर्देश। प्रशिक्षुओं को स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़े निर्देश दिए जाते हैं। अकादमी में नियमित व्यायाम, योग और खेल गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। 17. प्रशिक्षण शुरू होने की सूचना। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को यह बताया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग कब और कैसे शुरू होगी। नियमित क्लासेस और अन्य गतिविधियों की शुरुआत की जानकारी दी जाती है। 18. अनुशासन और नियमों की जानकारी। अकादमी में पालन किए जाने वाले अनुशासन, समयबद्धता और आचरण के नियम समझाए जाते हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। 19. पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री। प्रशिक्षुओं को अकादमी के पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें अध्ययन के लिए उपयोगी किताबें, नोट्स और ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। 20. सांस्कृतिक और टीम बिल्डिंग गतिविधियां। शुरुआती दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और टीम बिल्डिंग गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यह प्रशिक्षुओं को आपस में घुलने मिलने और समूह में काम करने की आदत डालने में मदद करता है। 21. बैंक और अन्य औपचारिकताएं। अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड के लिए बैंक खाता और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। 22. आपातकालीन संपर्क जानकारी। प्रशिक्षुओं को अपने आपातकालीन संपर्क नंबर और विवरण अकादमी को जमा करने होते हैं। यह किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में उपयोगी होता है। 23. LBSNA का कोड ऑफ कंडक्ट। अकादमी के कोड ऑफ कंडक्ट को समझने और उसका पालन करने की शपथ दिलाई जाती है। 24. बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल का पूर्वावलोकन। बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल का विवरण दिया जाता है, जिसमें भारत दर्शन, फील्ड विजिट और अन्य विशेष कार्यक्रम शामिल होते हैं। 25. प्रशिक्षण का औपचारिक आरंभ। रिपोर्टिंग के कुछ दिनों बाद एक औपचारिक समारोह में प्रशिक्षण का शुभारंभ होता है। मुख्य अतिथि या वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षुओं को उनके भविष्य की यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं।